Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 1, Sociology second paper. Okay students, so without wasting much time we should start this video on this topic, basic institutions of Indian society, caste system. Okay, भारतीय समाज की आधार संस्थाएं, जाति व्यवस्था. Okay, what is caste? In the word of the Pule, when a class is somewhat strictly hereditary, we may call it a caste. Okay. According to Mazumdar, caste is a closed class. मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है. ओके. एंड पूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं. ओके. जाति व्यवस्था, अर्थ तथा परिभाषा. भारतीय समाज के पिछले 2000 वर्ष के इतिहास में जाति व्यवस्था यहाँ सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक स्तरीकरण के निर्धारण का सर्वप्रमुख आधार रही है. एक और हिंदू स्मृतियों ने जाति व्यवस्था को इसकी उपयोगिता के आधार पर एक लाभप्रद संस्था के रूप में स्पष्ट किया. वहीं दूसरी ओर आज यह व्यवस्था एक ऐसे अभिशाप के रूप में विकसित हो गई जिसके फलस्वरूप संपूर्ण समाजशास्त्रियों ने इस व्यवस्था की प्रकृति, उत्पत्ति, भारतीय समाज के लिए इसकी भूमिका के बारे में एक दूसरे से भिन्न इतने अधिक विचार प्रस्तुत किए हैं कि अक्सर इस संस्था को समझना कठिन हो जाता है. इन शॉर्टली, जाति व्यवस्था सामाजिक संस्करण का ही एक विशेष रूप है जो पवित्रता और अपवित्रता की धारणा के आधार पर विभिन्न जाति समूहों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है. ओके. वास्तविकता यह है कि सामाजिक स्तरीकरण अथवा सामाजिक विभाजन का कोई न कोई रूप प्रत्येक समाज में पाया जाता है. जिन आदिम समाजों में सभी व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समान समझ लिया जाता है, उनमें भी व्यक्तिगत शक्ति और संपत्ति के आधार पर भी ऊंच नीच का विभेद सदैव पाया जाता रहा है. वर्तमान समाजों में भी व्यक्तिगत कुशलता, योग्यता, संपत्ति, प्रजाति, धर्म अथवा संस्कृति के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप अवश्य देखने को मिलता है. अनेक विद्वान यह मानते हैं कि विभिन्न समूहों के बीच ऊंच नीच का यह विभाजन इसलिए उपयोगी है कि इसी के फलस्वरूप सभी व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता को बढ़ाकर निम्न से उच्च स्तर की ओर उठने का प्रयत्न करते हैं. इसके विपरीत जब व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता में परिवर्तन हो जाने के बाद भी व्यक्ति की जाति अथवा जन्म की परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो इससे एक बंद समाज का निर्माण होता है. इन्हीं दशाओं को क्रमशः खुला हुआ स्तरीकरण, ओपन स्ट्रैटिफिकेशन तथा बंद स्तरीकरण, क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है. भारतीय जाति व्यवस्था बंद स्तरीकरण के रूप में सबसे स्पष्ट उदाहरण है. ओके. नाउ द टॉपिक इज कास्ट सिस्टम, मीनिंग एंड डेफिनेशन.
डेफिनेशंस। ओके, पहले हमने बैकग्राउंड बताई है इसकी जाति व्यवस्था की। एंड नाउ वी टेल यू अबाउट द कास्ट सिस्टम मीनिंग एंड डेफिनेशंस। ओके, शाब्दिक रूप से जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जात से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म। इसका तात्पर्य यह है कि जिस समूह की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है उसे ही हम जाति कहते हैं। किसे कहते हैं जाति? जिस समूह की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है उसे हम जाति कहते हैं। जाति शब्द को अंग्रेजी के शब्द कास्ट का अनुवाद माना जाता है। तो इसमें जन्म का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अंग्रेजी शब्द कास्ट लैटिन शब्द कास्टर से बना है, जिसका अर्थ है वंश, नस्ल, जन्म तथा विभेद से है। इससे स्पष्ट होता है कि संसार के विभिन्न समाजों में जहाँ कहीं भी जन्म, वंश अथवा प्रजातीय भेदभाव के आधार पर एक दूसरे से उच्च और निम्न समूह का निर्माण होता है, वहाँ उन्हें एक एक जाति के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए यूरोप में गोरे लोग नीग्रो अथवा काली प्रजाति के लोगों से किस प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहते, मतलब किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। यूरोप में जो गोरे लोग हैं काली प्रजाति के लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। प्रजाति के आधार पर गोरे बच्चों को आरंभ से ही काले लोगों से भेदभाव करना सिखाया जाता है। पूर्ण सामाजिक समानता में विश्वास करने वाले मुसलमानों में भी रक्त की शुद्धता, व्यवसाय और वंश के आधार पर 100 से भी अधिक उच्च, पिछड़ी और अनुसूचित जाति का निर्माण हो चुका है। इससे पुनः स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा के आधार पर विकसित होने वाले सामाजिक संस्करण का ही एक विशेष रूप है। ओके, डेफिनेशंस ऑफ कास्ट। विभिन्न विद्वानों ने जाति की प्रकृति को अनेक परिभाषाओं के द्वारा स्पष्ट किया है। इनमें से कुछ प्रमुख विचारों के आधार पर जाति की प्रकृति को समझना आवश्यक है। नंबर 1 है आपकी कास्ट इज ए क्लोज सेक्शन। जाति एक बंद वर्ग है। वाई मजूमदार। ओके, व्हेन ए क्लास इज somewhat strictly hereditary we may call it a caste. Why? कूले। जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब एक वर्ग की सदस्यता जन्म पर आधारित हो जाती है तब यही वर्ग एक जाति के रूप में बदल जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू माइकेल द डेफिनेशन ऑफ द कास्ट, जाति व्यवस्था एक आनुवंशिक, अंतर्विवाही और व्यावसायिक समूह की ओर संकेत करती है। इसमें अनेक कर्मकांडों और विश्वासों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का जन्म से निर्धारण करके इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। ओके, according to केतकर द डेफिनेशन ऑफ द कास्ट, केतकर ने जन्म पर आधारित सदस्यता तथा अंतर्विवाह को जाति की दो प्रमुख विशेषताएं मानते हुए इसे परिभाषित किया है। आपके अनुसार जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने उसी समूह में जन्म लिया हो तथा जिसके सदस्यों पर एक दृढ़ सामाजिक
सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। इस आधार पर केतकर ने लिखा है कि अंतर्विवाह भी जाति व्यवस्था का सार तत्व है। ओके, वास्तव में भारत की जाति व्यवस्था का रूप इतना जटिल और विवादपूर्ण रहा है कि हट्टन के अनुसार आज तक इस पर लगभग 5000 पुस्तकें और लेख लिखे जा चुके हैं। यदि हम जाति व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो इसके लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी। हट्टन के इस कथन से जाति व्यवस्था की जटिलता को सरलता से समझा जा सकता है। ओके, जाति व्यवस्था की प्रकृति को किसी एक या दो परिभाषाओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए जाति व्यवस्था की उन विशेषताओं को समझना आवश्यक है जिनका उल्लेख विभिन्न विद्वानों ने किया है। ऐसे विद्वानों में एन के दत्ता, जी.एस. घुरिये, केतकर, इरावती कर्वे, श्रीनिवास, सेनार्ड, हट्टन आदि प्रमुख हैं। एन के दत्ता ने जाति व्यवस्था की 6 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, एक जाति के सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। नंबर 2, प्रत्येक जाति के सदस्यों पर दूसरी जाति के लोगों के साथ खान पान के संबंध रखने पर कुछ विशेष प्रतिबंध होते हैं। नंबर 3, जाति के पेशे निश्चित होते हैं। नंबर 4, सभी जातियों के बीच ऊंच नीच का एक निश्चित संस्करण होता है। नंबर 5, व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके जन्म से होता है। नंबर 6, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता पर आधारित है। ओके, विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित जाति व्यवस्था की विशेषताओं को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। कल हम इसके आगे और भी विशेषताएं हैं उनका हम डिस्क्रिप्शन आपको कल बताएंगे। जो भी आगे है इसमें जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। ओके, जैसे समाज का खंडनात्मक विभाजन, संस्करण है, आनुवंशिक सदस्यता है, अंतर्विवाह है, तो इनका हम आपको रेफरेंस कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।